गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सूर्य नमस्कार केवल एक योगासन नहीं बल्कि यह एक ऐसा संपूर्ण अभ्यास है जो आपके शरीर की हर मांसपेशी, हर जोड़ और हर नस तक स्ट्रेच की लहर पहुंचा देता है। आज हम जानेंगे कि यह सिर से पांव तक कैसे लचीलापन और ताकत बढ़ाता है। जब हम हस्त उत्तानासन में हाथों को ऊपर और पीछे ले जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी लंबी होती है, कंधे और छाती खुलते हैं, पेट की मांसपेशियां खिंचाती है। यह स्ट्रेच ऊपरी पीठ, कंधे और बाहों को लचीला बनाता है। आगे झुकने वाले पादहस्त आसन में हैमस्ट्रिंग, पिंडलियां और पीठ के निचले हिस्से का गहरा स्ट्रेच होता है जो रोजमर्रा की अकड़न को दूर करता है। आगे पीछे के स्ट्रेच का संतुलन अश्व संचालन में जब एक पैर पीछे जाता है तो हिप फ्लेक्सर, जांघ और कमर का अगला हिस्सा खुलता है। यह मुद्रा लंबे समय तक बैठने से होने वाली जकड़न को तोड़ती है। पर्वत आसन में सिर नीचे, कूल्हे ऊपर होने से पीठ, कंधे, हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों का एक साथ स्ट्रेच होता है। यह पूरे पिछले हिस्से को सक्रिय करता है। भुजंगासन में छाती आगे उठाने से पेट की मांसपेशियां और रीढ़ का अगला हिस्सा खुलता है। यह रीढ़ को लचीला बनाता है, कंधों और हृदय क्षेत्र को स्ट्रेच करता है। अष्टांग नमस्कार और दंडासन जैसे आसन कोर और पीठ को मजबूती देते हैं, जिससे स्ट्रेच करते समय शरीर स्थिर रहता है। निरंतर मूवमेंट का प्रभाव। सूर्य नमस्कार का जादू सिर्फ एक एक आसन में नहीं बल्कि उनके बीच के प्रवाह में छुपा है। हर बार जब आप सांस के साथ एक मुद्रा से दूसरी में जाते हैं तो मांसपेशियां धीरे धीरे गर्म होती है, रक्त संचार बढ़ता है और स्ट्रेच गहरा और सुरक्षित होता जाता है। इससे न सिर्फ लचीलापन बढ़ता है बल्कि चोट लगने की संभावना भी कम होती है। सूर्य नमस्कार में ऊपर नीचे, आगे पीछे और पूरी रीढ़ के साथ काम करने से शरीर के हर हिस्से को बराबर ध्यान और स्ट्रेच मिलता है। यह अभ्यास न सिर्फ मांसपेशियों को खींचता है बल्कि मन को भी खोलता है। जैसे सुबह का सूरज धरती को रोशनी से भर देता है, वैसे ही यह शरीर को ऊर्जा और लचीलापन से भर देता है। दिन की शुरुआत कुछ राउंड सूर्य नमस्कार से करें। सुबह सुबह खाली पेट करें सूर्य नमस्कार और देखें कि आप ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी में लचीलापन बढ़ेगा। जब खाली पेट सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। यदि आपने भोजन कर लिया है, मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, भोजन के 2 से 3 घंटे बाद। और ध्यान क्या रखना है कि जिनकी किसी भी प्रकार की सर्जरी या कोई
सेवर मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो वह एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले योगासन करने के लिए।